नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, CAP CWM। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस साल गवर्नमेंट ने LTC कैश वाउचर स्कीम लॉन्च की है। यानी कि जो लोग जॉब में हैं, एम्प्लॉइज अगर घूमने नहीं जा सकते हैं तो जो LTC का बेनिफिट मिलता है उसको एनकैश करा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए 16 अक्टूबर 2020 से यह स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए, साथ ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो क्या है ये स्कीम और किस तरह से आप इसमें क्लेम ले सकते हैं, आज इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, LTC यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC का ब्लॉक 4 साल का होता है और कॉर्पोरेट में इसे LTA कहा जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 2 कैलेंडर ईयर में एक बार अपने होम टाउन जाने के लिए और 4 कैलेंडर ईयर में एक बार देश में कहीं भी घूमने जाने के लिए LTC का बेनिफिट मिलता है। यानी कि जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होता है, जो आपका ट्रेन फेयर या फिर एयर फेयर जिसके लिए भी आप एंटाइटल हैं, उसका जो खर्च होता है वो रिएंबर्समेंट के रूप में आपको मिल जाता है। कॉर्पोरेट में ट्वाइस इन द ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स यानी कि 4 साल के ब्लॉक में 2 बार LTA क्लेम किया जा सकता है। तो क्योंकि इस स्कीम को अवेल करने के लिए एम्प्लॉय को लीव भी लेनी पड़ती है और साथ ही बाहर घूमने जाना होता है, लेकिन इस साल क्योंकि कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, जिसकी वजह से लॉकडाउन है या फिर पूरी तरह से बाहर घूमने जाना पॉसिबल नहीं है और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भी एम्प्लॉइज ज्यादा करके शायद ये ना कोशिश करें कि वो घूमने जा पाएं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि आप LTC को एनकैश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। पहली बात तो ध्यान रहे कि स्कीम क्योंकि 16 अक्टूबर 2020 यानी कि अभी 16 अक्टूबर से शुरू हुई है और 31 मार्च 2021 तक ही एप्लीकेबल होगी, तो इस बीच में आपको इसका बेनिफिट लेना है। दूसरी बात, क्योंकि जो ब्लॉक है ये ब्लॉक बेसिकली 2018 से 21 का ब्लॉक है। जैसे मैंने बोला कि 4 साल का ब्लॉक होता है, तो ये ब्लॉक जो है 18 to 21 वाला ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक में यदि आपने ऑलरेडी अपनी जो एलिजिबल LTC था उसको आप क्लेम कर चुके हैं, बचा हुआ नहीं है, तो फिर इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन यदि आप एलिजिबल हैं क्लेम करने के लिए तो आपके पास ये चॉइस अवेलेबल है। इसको क्लेम करने के लिए आपको करना क्या है, आपको लीव लेने की जरूरत नहीं है। आप लीव का एनकैशमेंट करा सकते हैं और यदि आपके पास लीव नहीं बची है, यह भी सवाल हो सकता है कि लीव बची ही नहीं है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लीव एनकैश कराए बिना भी LTC कैश वाउचर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबिलिटी कितनी है, क्योंकि जब घूमने जाते हैं तो उस केस में आपकी कंडीशन यह होती है कि शॉर्टेस्ट रूट से आप एयर फेयर, बिजनेस क्लास या फिर इकोनॉमी क्लास, जो भी आप एंटाइटल हो जिसके लिए, या फिर ट्रेन फेयर, जिस चीज के लिए आप एंटाइटल हैं उस हिसाब से आप जर्नी करते हैं और आप उस क्लेम के लिए एंटाइटल होते हैं। आपको वो जो फेयर होता है वो रिइंबर्स हो जाता है। लेकिन अब इस वक्त तो आप क्योंकि कहीं बाहर घूमने जा नहीं रहे हैं, तो टिकट का अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, तो गवर्नमेंट ने पहले ही ये डिसाइड कर दिया है कि यदि आप बिजनेस क्लास एयर फेयर के लिए एंटाइटल हैं तो 36,000 रुपीज पर मेंबर आप एंटाइटल होंगे। रिटर्न एयर फेयर 36,000 पर मेंबर। यदि आप इकोनॉमी क्लास एयर फेयर के लिए
एंटाइटल्ड हैं तो ये अमाउंट फिक्स है 20,000 पर मेंबर। और यदि आप ट्रेन फेयर किसी भी क्लास में अगर आप एंटाइटल्ड हैं तो ये अमाउंट है 6,000 पर मेंबर। ये मैं पर मेंबर बोल रहा हूं क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो एम्प्लॉय है, साथ ही स्पाउस और 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन वो भी एलिजिबल होते हैं साथ में ट्रेवल करने के लिए। तो ऐसे में फैमिली के साथ यदि आप घूमने जा रहे थे तो आप जो टिकट था वो उसका रिएम्बर्समेंट पा रहे थे। और अब जैसे मैंने बताया कि वो 6,000 रुपीज, 20,000 रुपीज या 36,000 रुपीज जो भी आपका एंटाइटलमेंट है उस हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप सारे ही मेंबर के लिए क्लेम करें। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका एंटाइटलमेंट जो है वो 4 मेंबर्स के लिए है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, लेकिन आप सिर्फ 2 मेंबर्स का ही एलटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो पार्शियल क्लेम भी पॉसिबल है। अब यह बात तो पता चल गई कि 6,000 रुपीज या 20,000 या 36,000 रुपीज पर मेंबर आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको जितना अमाउंट आप क्लेम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आप इकोनॉमी क्लास एयर फेयर के लिए एंटाइटल्ड हैं, तो इसका मतलब 20,000 रुपीज पर मेंबर। और मान लीजिए कि फैमिली में 4 मेंबर हैं तो 20,000 इंटू 4 कितना हुआ? 80,000 रुपीज। इसका 3 टाइम यानी कि 2,40,000 रुपीज आपको खर्च करना होगा। और कहां खर्च करना होगा? आप कोई भी गुड्स या सर्विस, कोई भी सामान ले सकते हैं या कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो गुड्स या सर्विस जो भी आप ले रहे हैं, यानी गुड्स का मतलब क्या हुआ? आप मान लीजिए कोई होम अप्लायंसेस बाय कर रहे हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, या आप कार, 2 व्हीलर, एसी, इस तरह से कोई भी गुड्स बाय करते हैं, या फिर आप कोई सर्विस, मान लीजिए इन अप्लायंसेस के ऊपर आपने इंश्योरेंस भी लिया, तो आप इस तरह से सर्विसेज भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी सर्विस या गुड्स आप अवेल करेंगे उसके ऊपर 12% या उससे ज्यादा का जीएसटी लगा होना चाहिए। यानी कि यदि आपको एक ऐसी चीज बाय करेंगे जिसके ऊपर जीएसटी 12% से कम लगता है तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे कि अगर कोई ये सोचता है कि वो सोना खरीदेगा लेकिन सोने पर सिर्फ 3% जीएसटी लगता है, इसका मतलब सोना खरीदकर आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने एग्जांपल दिया होम अप्लायंसेस का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, इन पर 18% का जीएसटी लगता है। कुछ होम अप्लायंसेस पर इवन 28% भी जीएसटी लगता है। तो आप इस तरह से होम अप्लायंसेस बाय करके इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन आपको जितना आपका एंटाइटलमेंट है, जितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसका 3 टाइम आपको खर्च करना होगा। और साथ ही जो लीव एनकैशमेंट है उसको भी आपको खर्च करना है। एक चीज और ध्यान रहे कि आपको जो शॉपिंग करनी है उसका पेमेंट डिजिटल मोड में करना है, कैश पेमेंट नहीं चलेगा। तो एक कंडीशन मैंने बताई कि उसके ऊपर जीएसटी जो है वो 12% या उससे ज्यादा लगा होना चाहिए। दूसरी बात, जो पेमेंट है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कीजिए या ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। जो इनवॉइस है, जो बिल है सामान का, वो आपके नाम पर ही होना चाहिए, वो किसी और के नाम पर नहीं हो सकता। आप एक बिल या एक से ज्यादा बिल भी ले सकते हैं, मतलब मल्टीपल बिल भी अलाउड हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है एज फार एज पॉसिबल इसको आप कॉम्प्लिकेट ना करते हुए आप हो सके तो एक ही बिल में आप सामान खरीदें। लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा करना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो। यदि आप एक सामान, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक दुकान से ले रहे हैं, दूसरी सर्विस कहीं और से ले रहे हैं, तो एक से ज्यादा बिल
हो सकते हैं, तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये सब आपको करना कब है? 31 मार्च 2021 से पहले ये सब परचेज करके और आपका जो अमाउंट है वो सेटल हो जाना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके आप शॉपिंग कर लें और अपने बिल आप अपने डिपार्टमेंट को सबमिट कर दें, ताकि 31 मार्च से पहले पहले आपका हिसाब किताब पूरा सेटल हो जाए। आप इसके लिए एडवांस भी ले सकते हैं। जो लीव एनकैशमेंट है उसका 100% जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है लीव एनकैशमेंट की, 10 डेज के लिए एलटीसी में आप एलिजिबल होते हैं, तो आपके बेसिक प्लस डीए के हिसाब से आप 10 डेज की लीव के बराबर उसको एनकैश कर सकते हैं। तो उस अमाउंट का 100% और आपका जो एलटीसी फेयर का जो हमने भी कैलकुलेट किया, वो जो अमाउंट बनता है उसका 50% एडवांस में ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने खर्च कम किया, जितना एडवांस लिया उससे कम खर्च किया, तो बाकी का पैसा आपको 31 मार्च तक, जैसे मैंने बताया कि आपको सेटलमेंट करना है, तो जो बाकी पैसा है वो आपको अपने एम्प्लॉयर को वापस करना होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो भी प्रोडक्ट बाय करना है उसके ऊपर 12% या उससे ज्यादा की जीएसटी लगी होनी चाहिए, यानी कि वो ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर जीएसटी 12% या उससे ज्यादा एप्लीकेबल हो। तो ध्यान रहे, जिस शॉप से आप बाय कर रहे हैं उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से ही आप ये प्रोडक्ट बाय करें या सर्विस लें। दूसरी बात, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि टाटा क्लिक या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह से जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है यहां से भी आप ये प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो इनवॉइस है उसके ऊपर आपका नाम और साथ ही सेलर का जीएसटी नंबर, जीएसटी अमाउंट, बिल का अमाउंट, ये सब कुछ एकदम सही सही मेंशन होना चाहिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं वहां पर जीएसटी इनवॉइस का ऑप्शन सेलेक्ट करने की भी चॉइस आपके पास होती है। तो आप पहले ही जीएसटी इनवॉइस जो वेंडर आपको दे सके वही आप सिलेक्ट करें, अदरवाइज आप खर्चा भी करेंगे और आपका जो खर्च है वो शायद फिर रियम्बर्स तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंडीशन मीट नहीं होगी। तो आप खर्च करने से पहले ये बात बिल्कुल चेक कर लें कि जो वेंडर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और आपका जो आइटम है आप पूछ लें कि इस आइटम पर कितना जीएसटी लगता है। ये स्कीम क्योंकि आपके एलटीसी के बदले में है, तो इसलिए जैसा कि जो एलटीसी मिलता है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो जो एलटीसी के अमाउंट के बराबर आप खर्च करेंगे, के लिए आप जो खर्च करेंगे वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना होगा। लेकिन जो लीव एनकैशमेंट है ड्यूरिंग सर्विस, जो लीव एनकैशमेंट होता है वो टैक्सेबल होता है। तो यहां पर जो लीव एनकैशमेंट का आपको पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, उस पर टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी सैलरी के हिसाब से आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप पूरा पैसा खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसका 3 गुना खर्च करना है, आप 3 गुना खर्च नहीं करते हैं, आप कुछ कम करते हैं, तो उस केस में आपको प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा। तो एक किस हिसाब से मिलेगा, कितना मिलेगा, इसको समझने के लिए हम एक्सेल में कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए कि जो सैलरी है वो 1,50,000 रुपीज है, बेसिक प्लस डीए। इस केस में जो लीव एनकैशमेंट होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लीव एनकैशमेंट 10 डेज का एंटाइटल्ड है, तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 30, तो लीव एनकैशमेंट बन जाता है 50,000 रुपीज। जो डीम्ड फेयर है, जैसे मैंने बताया इस एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं कि 20,000 रुपीज ये फेयर है, और जैसे मैंने बोला कि 4 मेंबर हैं तो 20,000 इंटू 4 कर लेते हैं 80,000 रुपीज, यानी कि 50,000 प्लस 80,000
टोटल एलिजिबल अमाउंट जो है वो बनता है 1,30,000। लेकिन 1,30,000 रुपीज क्लेम करने के लिए कितना खर्च करना होगा? 50,000 तो लीव एनकैशमेंट का है ही, लेकिन जो 80,000 डीम फेयर है उसका 3 टाइम यानी कि 2,40,000। टोटल कितना हो गया? 50,000 प्लस 2,40,000, 2,90,000 रुपीज स्पेंड करना है। यानी कि 2,90,000 खर्च करेंगे तो 1,30,000 मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं कि 2,90,000 पूरा खर्च नहीं किया, सिर्फ 2 लाख ही खर्च किया। तो 2 लाख खर्च किया तो कितना बेनिफिट मिलेगा? हमें देखना होगा कि यदि 50,000 रुपीज का लीव एनकैशमेंट है तो ये टोटल अमाउंट जो स्पेंड करना था, जितना किया है वो नहीं, जितना करना था यानी कि 2,90,000, उसका कितना परसेंट है? 70%। और जो 80,000 रुपीज का एंटाइटलमेंट था, ये टोटल 2,90,000 का कितना परसेंट है? 28%। इसका मतलब जब 2 लाख रुपीज स्पेंड कर रहे हैं तो जो बेनिफिट मिलेगा वो भी 17% और 2 लाख का 28%। टोटल कितना हुआ? 34,482 प्लस 50,000 55,172, 89,655 रुपीज का ही बेनिफिट मिलेगा यदि 2 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं 2,90,000 की जगह। और यदि मैं ये कहूं कि 1 लाख रुपया ही खर्च किया जाता है, एंटाइटलमेंट है 1,30,000 का, लेकिन क्योंकि डीम फेयर का 3 टाइम करना है तो टोटल मिला के हमने कैलकुलेट किया कि 2,90,000 करना था और 2,90,000 भी हो पा रहा है। तो यदि 1 लाख ही खर्च किया तो बेनिफिट मिलेगा 44,828 रुपीज। तो दोस्तों, आपको जितनी जरूरत है आप उतने खर्च करें। पूरा क्लेम लेने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका खर्चा ज्यादा हो जाए। जिस चीज की जरूरत है उस चीज के लिए स्पेंड करके और एलटीसी कैश वाउचर का बेनिफिट लेना ये सही है, लेकिन एलटीसी कैश वाउचर का बेनिफिट लेने के लिए ना चाहते हुए भी बिना जरूरत के खर्च करना ये सही नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक को शेयर भी करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।